6.2 का आप देखिएगा पहला सवाल आपका हो गया था। इसके बाद आप दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया किसी त्रिभुज के पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू तथा पी आर पे क्रमशः बिंदुओं पे ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित से प्रत्येक स्थिति के लिए बताए गए क्या ई एफ बराबर क्यू आर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग सवाल को देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसके पहले देखिए जितना भी सवाल आप पढ़ते हैं या जितना सवाल आप लगा चुके हैं उसको जरूर एक बार दोहरा लीजिएगा, नहीं तो समय आपके पास बीतता चला जाएगा, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। देखेंगे अब सवाल आपका, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें आप दूसरे सवाल का देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा जो है इसमें एक त्रिभुज कहा, क्या कहा बेटा? त्रिभुज। तो देखिएगा आप त्रिभुज किस तरीके से, ऐसे त्रिभुज या थोड़ा सा बड़ा बना दे। देखिए त्रिभुज आपका बन गया, ये आपका P है, ये Q है, ये कह रहा है। अब देखिए P Q R और बीच में यहाँ आप ऐसे बना सकते हैं जिसका नाम E और F, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब मान रख दीजिएगा, तो मान रखेंगे PE की वैल्यू कितना है, देखो 3.9 हो गया सेंटीमीटर। चलिए EQ की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। PR PF का 6 सेंटीमीटर। 3.6 3.6। EFR का निकालना 2.4 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या कह रहा है, इसको आप चेक करिए। देखिए लिखेंगे, ये आपका आधारभूत परिमेय संख्या के हिसाब से लगाएंगे, तो लिखेंगे पहले PE, क्या लिखेंगे? देखो PE बटे क्या EQ बराबर PF बटे FR, ठीक है ना। अब लिखेंगे आधारभूत परिमेय संख्या के अनुसार चलिएगा। तो P की वैल्यू लिखेंगे 3.9 बटे 3 हो गया, समझ आ रहा है? 3.6 बटे 2.4 हो गया। अब देखिए ये दशमलव से कट गया, इससे काट देंगे 13 तिया 39, तो 1.3 आ गया। अब इसको काट दीजिए तो 12 दूना 24 और 12 3/2 आ जाएगा। तो अब ये आप कहिएगा कि हाँ सर ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे PE बटे EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल बताते हैं इसी के दूसरा। चलिए इसके बाद देखेंगे, इसी का देखेंगे दूसरे का दूसरा सवाल। देखिएगा दूसरे का पहला तो हो गया, अब इसके बाद दूसरा देखेंगे। लिखा गया बेटा, देखिए सवाल पहले लिखा, पहले इसको लिख लीजिएगा। PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। आप क्या लिखा है? PF बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद RF बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए देखिए अब चित्र जैसे बनाना है ऐसे बनाइएगा। आप देखेंगे इसमें तो ये आपका चित्र इस तरीके से ऐसे आप चित्र बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है सबको? यस सर। सब बना लेंगे ना? यस सर। मैं लिखा P Q, यहाँ R, यहाँ बीचों बीच एक चिन्ह बना दे रहे हैं जिसको कह रहे हैं E और F। इसलिए EF कर रहे हैं क्योंकि EF से ही बात किया है, न तो कोई भी नामांकन आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए अब लिखा है, यहाँ लिखा है PE। देखिए खोजिए कहाँ PE है,
PE है ना? यस तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। चलिएगा अब QE लिखा, QE लिखा है जो 4.5 4.5 सेंटीमीटर। PF पूछा है तो PF का 8 सेंटीमीटर। उसके बाद RF का 9 सेंटीमीटर। समझ आ रहा बेटा सबको? यस सर। अब इसको देखिए, अब लगाएंगे हम लोग किसके आधारभूत परिमेय संख्या के अनुसार लिखेंगे। आधारभूत परिमेय संख्या के अनुसार ऐसे लिख दीजिएगा। लिखेंगे, लिखा है PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो PE की वैल्यू कितना है 4, EQ की वैल्यू कितना है 4.5, PF की वैल्यू कितना 8, इसकी वैल्यू कितना है 9। देखिए अब एक काम कर दीजिए, ऊपर नीचे अगर 2 का गुणा कर दो तो दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, अगर ऊपर 2 का गुणा किए तो 2 का गुणा ऊपर कर दो इधर, समझे? तो 4 दूना 8, अब 45 दूना 90 बराबर 8/9। समझ में आ रहा है? तो ये आपका 8/9 ये हो गया और 8/9 ये। बताओ समझ में आया? तो कहोगे कि 8/9 बराबर 8/9, इसीलिए लिखेंगे PE बटे EQ बराबर किसके PF बटे FR। आगे समझे सबको? ये आपके क्या है बराबर है। ठीक, नहीं समझ में आया सबको? यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा, मैं देखिए बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ अगर आपने कहा कि 4/4.59 है तो ऊपर अगर हमने 10 का गुणा किया तो 10 का गुणा नीचे भी करेंगे। बोलो समझ आया नहीं आया? तो ये कितना आ गया 10 चौक 40, ये आपका 45। समझ में आ गया ना? अब यहाँ आप मान लीजिए काटते हैं 5 से तो 5/40 8/9 कहाँ सन पाते हैं यार, सब लोग झूठे सन पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लगाने का काम सिर्फ करिए, अपना काम सही करेंगे सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये आपके देखिएगा इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। आप इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे क्वेश्चन Q, देखेंगे तीसरा आपका PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद PF PE बराबर 0.18 और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, पकड़िए। अब पहले नंबर आप चित्र बनाएंगे। चित्र आपका PQR और उसके बाद PF। देखिए PQ की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1.28 पूरे की वैल्यू बता रहा है। यह P यह Q। PR इसकी वैल्यू बता रहा है 2.5 है, सही है। अब आ जाइए इस पे PE की वैल्यू, PE की वैल्यू कितना है 0.18 हो गया। और PF की वैल्यू क्या है 0.36 है। चलो देखो, अब देखिए सवाल थोड़ा सा अटपटा हो गया, पहले से हटके है और आप लोग लगाने का काम करेंगे। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के द्वारा देखिएगा। अब आप लोग इसको लिखेंगे, पहले से लिखते थे PE बटे, अब एकदम देखिएगा पहले हमको करना क्या है, ये चीज ध्यान देना है कि
कि जैसा जिसके विषय में लिखना है, जिसका मान निकालना है, ई क्यू का मान निकालना है तो आप पहले ई और क्यू ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई? फिर क्या लिखा है? पी क्यू। क्या लिखा है? पी क्यू। अब कितने का मान निकालना है? इस तरह माइनस कर दो, पी ई लिख दो। समझ में आ गया सबको? बराबर लिखो यहाँ किसका मान निकालना है? एफ और आर का। एफ आर का मान निकालना है। पूरे की वैल्यू कितनी है? पी आर लिखा है ना, तो लिख दो पी आर माइनस पी एफ कर दो, पी एफ कर दो। समझ में आ गया सबको? तो अब लिखे ई क्यू की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ऐसे रहने दो, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है। इसमें 1.28 माइनस 1.8 एफ आर बराबर पी की वैल्यू क्या है? 2.56 माइनस पी एफ 0.36। अब देखिए ये इस तरीके से हो गया, तो इसको घटा लो। ई क्यू बराबर बटे क्या हो जाएगा? इसका घटाओ कितना आएगा? 0 1.1 आ गया, 1.1 आ गया। देखो बराबर एफ आर और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.2 कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। देखो अब ये इसमें अगर 2 का गुणा हम कर दें तो आंसर इसका बराबर हो सकता है, लेकिन इसका मान पूछा है, आपको बताना है इसका मान। ई क्यू का मान पूछा, तो ई क्यू का मान अगर यहाँ करें इस तरीके से, इसका याद कीजिए, गुणा कर दें, तभी भी आप ऐसे कर सकते हैं। मान ली इसमें देखिए जो चीज दिया गया है, तो ई क्यू का मान तो इसमें दिया नहीं गया है, तो ई क्यू का मान देखिए आपका ये तो अलग हो गया। ये जिसके मान पूछा मैंने पी ई, तो आप यहीं पे लिखेंगे ऐसे, देखिए लिखेंगे पी ई बटे क्या लिखेंगे? ई क्यू। क्या लिखेंगे? ई क्यू लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे? पी एफ बटे एफ आर लिखेंगे। तो पी की वैल्यू क्या? 0.18। ई क्यू की वैल्यू कितना मान लेंगे? 1.1। अब पी एफ की वैल्यू क्या है? 0.36 और इसकी वैल्यू कितना मानेंगे? 2.2 मानेंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, अब सबका मान आपको मिल चुका। बात समझ आ गई? और आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको और भी इसका तरीका बता दिया जाएगा। आए बात समझ में? पहले इतना आप अध्ययन कर लीजिए, तब ये आपका 1.28 था। अब देखिए इसको दूसरे हिसाब से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करके बता सकते हैं मान। देखिए ये आपका 18 है, कितना है? 36। समझ में आ रहा है? 18 गुना 36 मतलब इसका दुगुना है। ठीक है ना? अब इसका ये भी दुगुना होगा, बोलो। अगर 11 तो 11 गुना लगाए हो आप। 18 तो 18 गुना 36 हो गया, 11 हो गया तो 11 गुना 22। तो आप इसको लीजिए पी एफ ले लीजिए। क्या लेंगे? पी एफ बटे, आप देखेंगे संख्या कितना है? पी आर। क्या लिखा है? पी आर माइनस का क्या लिखेंगे? पी क्यू। बात समझ में आ गई? पी एफ की वैल्यू कितना? 0.36। अब बटे पी आर की वैल्यू कितना? 2.56 माइनस का 1.28 बराबर है 0.36 बटे घटाने कितना जाएगा? ये तो आपका 16 है। 1.28 कितना? 1.28 1.28 1.28 इतना आ गया। 10 का गुणा इधर कर दो, 10 100 का गुणा ऊपर, 100 का गुणा नीचे, तो आ जाएगा 36 बटे 128। काट दो इसको, काटो इसको। देखिए 2 से कटेगा, 2 9 18 36 और 2 6 2 6 12 2 4 काट, फिर काटिए 2 9 18 और कितना आ जाएगा? 32 ना 64, तो 9 बटे आ जाएगा 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। आपका दी गई आकृति में
एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए इसको सिद्ध करना किस में देखा गया, देख लीजिएगा किताब में लिखा है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। देखिए चित्र आप बना लीजिएगा ऐसे। देख रहे चित्र किताब में बना है, लेकिन किताब में थोड़ा सा हट के बना, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए आगे समझ देखेंगे। अब इसको समीकरण के द्वारा सिद्ध करें। किसके द्वारा? समीकरण के द्वारा। देखिए इसको कैसे सिद्ध करना है। दी गई आकृति में इतना है, देखिए लिखा है, पहले लिखेंगे एल एम समांतर किसके? सी बी के। किसके? सी बी। देखिए इसमें देखिए खोजिए एल एम, देखेंगे जो कि इसमें दिया एल एम दिया नहीं है। सजित आप तीसरे का लिखे हैं और जो तीसरे में चौथे का चित्र दिया है। किस में? हाँ बना दे रहा है, देखिए ये आप लिख लीजिए। हो गया? देखो यहाँ लिखा एल एम समांतर किसके? यार एम देखिए समांतर कह रहा है, तो देखिए सी बी कह रहा है। किसके? सी बी। मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। बात समझ आ रही है? ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अब आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन त्रिभुज कौन से बनाएंगे? ए बी सी। ए बी सी हम काम करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी में काम करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे ए एम बटे एम बी, ठीक, बराबर ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर एक हो गया। आ रहा समझ में? यस सर। दूसरे में हम लोग काम करेंगे। देखिए दूसरा क्या कह रहा है? एल एन समांतर किसके? सी डी के। तो अब ये लिखेंगे ए डी सी। त्रिभुज, ये त्रिभुज है। देखिए क्या है आपका? त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर जैसे उसको लिखे ऐसे लिखिए ए एन बटे एन डी, ठीक, बराबर ए एल बटे एल सी। ये होगा ना समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास देखिएगा इतना तो मिल गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिएगा तुलना की बात आ जाए। थोड़ा सा लिख डाल दें, लिख दीजिएगा आधारभूत समानुपाती परिमेय संख्या। इस जो चीजें लिखे वही चीज आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप समीकरण 1 समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, देखिए कर लीजिए। तो लिखेंगे आप ए एम बटे एम बी, बोलो एम बी बराबर ए एल बटे एल सी बराबर, इसके बाद लिखा क्या? ए एल बटे
नहीं ए एन क्या रहेगा ए एन बटे एन डी एन डी ए एल बराबर एल सी बराबर ए एल बटे एल सी। एल सी। देखिए अब समीकरण 1 समीकरण 2 तो हो गया आपका। ये देखिए अगर आप इस तरीके से, तो ये इससे क्या किया आपने, काट दिया, इसकी कहानी खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो लिखेंगे ए एम बटे एम बी प्लस का 1 बराबर ए एन बटे एन डी प्लस का 1। सही है। अब लघुत्तम ले लेंगे तो ए एम प्लस एम बी बटे एम बी होगा नहीं होगा, देखो ऐसे। अब लिखेंगे आप ए एन प्लस एन डी बटे क्या होगा, एन डी होगा। देखिए इतना आ गया सब कुछ समझ में। देखिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर बिठा दे रहे हैं, यहाँ देखिए बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा क्या गया है, ए एम बटे ए एम प्लस एम बी है ना। अब बटे क्या लिखा है, एम बी लिखा है बराबर ए एन प्लस एन डी बटे एन डी। अब देखिए इसी को हम लोग उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। संख्या को उल्टा करने पर लिखेंगे संख्या को उल्टा करने पर तो एम बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ए एम प्लस एम बी बराबर एन डी बटे ए एन प्लस एन डी। देखिए इतना तो आप सबको मालूम हो गया। अब खोजिए इसको, ये सब कैसे सिद्ध होगा। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत, ये गलती कहाँ हो जा रहा, यह भी चलेगा, अच्छा देखिएगा मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये इधर देखो, ये ए बी कहाँ मिला आपको, ए बी ये मिला, देखिए, और ए बी और प्लस का क्या है, एम बी मिला ना। इसके जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं। देखिए देखो इसी में देखिए ए एम और एम बी, तो इसका दोनों में है, तो इसके जगह पे दोनों जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा नहीं होगा, तो कहोगे कि हाँ। देखिएगा इसमें लिखेंगे एम बी बटे, इसके जगह क्या लिखेंगे, ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। अब देखिएगा एन डी लिखा है, इसके बाद क्या लिखेंगे, ए एन डी, और क्या लिखेंगे, ए डी। क्या लिखेंगे, ए डी। तो आप देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गलती कैसी हो गई, कहीं लिखने में दिक्कत हुआ नहीं, तो देखिए सिद्ध तो हो गया। देखो ये इसके बराबर है नहीं, देखो है, और ए बी के बराबर है नहीं, तो गलती हुआ, समीकरण मिटा दिए। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेंजिंग है और कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप लोग टच कर लो, बंद कर दो।